अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। द कंटेंट ऑफ the lecture on odontogenic infection will be definition, then we'll talk about microbiology, pathophysiology of the odontogenic infection, then lastly we'll see how to manage the odontogenic infection and how to prevent the odontogenic infection. We'll see the principles of management and principles of prevention. तो हम स्टार्ट करते हैं ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन की डेफिनेशन के साथ। ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन जैसे कि a term itself suggests, odontogenic means infection that are arising from the tooth. So these are infections that arise from tooth. Okay, as you can see in this picture, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर swelling है, that is basically abscess that is result of this tooth. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक tooth है जो कि fractured है, जिसकी वजह से infection हुआ है, और that is an abscess. So odontogenic infections are generally caused by mix of bacteria, जिसमें anaerobes भी होते हैं, aerobes भी होते हैं, that have propensity to cause abscess formation, जो कि abscess formation करवाते हैं. So अब हम आते हैं microbiology के ऊपर. Microbiology mostly odontogenic infections, इनमें जो है मिक्सचर होता है, एरोबिक भी होते हैं, एनारोबिक भी होते हैं. इनिशियली एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, बाद में जो है एनारोबिक बैक्टीरिया जो हैं, एज द इन्फेक्शन एडवांसेस एनारोबिक बैक्टीरिया जो हैं वो प्रीडोमिनेट कर जाते हैं. सो 50% to 60% ऑफ ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन जो है उनमें दोनों ही, यानी कि एनारोब्स भी एरोब्स भी होते हैं. अब एनारोबिक बैक्टीरिया में जो प्रीडोमिनेटली दो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोवोटेला एंड बैक्टीरियोइड्स, जबकि एरोबिक बैक्टीरिया में मोस्टली जो प्रीडोमिनेंट बैक्टीरिया है वो विरिडेंस है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. एरोबिक में मोस्टली हमारा जो है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस जो है प्रीडोमिनेंट बैक्टीरिया होता है, जबकि एरोबिक में प्रोवोटेला और बैक्टीरियोइड्स, these two bacteria are the predominant bacteria of anaerobic category. तो हमने कहा कि इनिशियली जो बैक्टीरिया हैं, इनिशियली जो एरोब्स होते हैं वो प्रीडोमिनेट कर जाते हैं. जैसे वो स्प्रेड करता है, उसमें जो है एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो हैं वो प्रीडोमिनेट कर जाते हैं. ओके, सो अब इन्फेक्शन दैट अराइजेज फ्रॉम द टूथ, अब टूथ की जो है पल्प से भी इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट हो सकता है. उसके अलावा इट कैन ऑल्सो अराइज फ्रॉम द डीप पेरियोडोंटल पॉकेट्स. तो हम थोड़ा सा इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं. सो बेसिकली हमारा जो ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन है, इट कैन अराइज फ्रॉम द नेक्रोटिक पल्प, ठीक, एंड दैट नेक्रोटिक पल्प कैन बी ड्यू टू caries or fractured tooth. जैसा कि हमने देखा ऊपर कि जो है वो फ्रैक्चर्ड टूथ था जिसकी वजह से एब्सेस फॉर्मेशन हो रही थी. लेट मी शो यू अगेन दिस राइट हियर. दिस इज़ द फ्रैक्चर्ड टूथ, और जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन है, ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन, दैट इज़ इन द एब्सेस स्टेज. हम स्टेज के बारे में भी बाद में बात करेंगे.
So it can arise from the necrotic pulp, or it can also arise from pericoronitis. Pericoronitis, okay. पेरिकोनाइटिस जो है वो एसोसिएटेड होती है, आपको पता है, विद इम्पैक्टेड टूथ, थर्ड मोलर मोस्टली जो है हमारा जो इम्पैक्टेड टूथ होता है, जिसमें जो है हमें सॉफ्ट टिश्यूज़ में जो है इन्फ्लेमेशन मिलती है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन मिलता है, जिसे हम पेरिकोनाइटिस कहते हैं। अब पेरिकोनाइटिस जो है उसकी वजह से भी आपका ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन हो सकता है, दैट कैन लेटर ऑन स्प्रेड इनटू द डीपर स्ट्रक्चर्स, एंड it can also occur due to deep periodontal pockets, deep perio pockets. ओके, तो इन्फेक्शन की जो ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन की जो इटियोलॉजी है उसमें हमारा नेक्रोटिक पल्प आ गया, जिस दैट कैन बी ड्यू टू कैरीज और फ्रैक्चर टूथ। उसके बाद पेरिकोनाइटिस एसोसिएटेड विद इम्पैक्टेड टूथ, और डीप पेरियोडोंटल पॉकेट्स, जिनकी वजह से हमारा ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन हो सकता है। हमने माइक्रोबायोलॉजी देख ली, लेट्स जस्ट रिकैप। इनिशियली एरोब्स जो होते हैं, दे आर प्रीडोमिनेंट बैक्टीरियाज, and after that as the infection advances, anaerobes जो होते हैं वो predominant bacteria होते हैं। Let's move on to the pathophysiology of the infection. हमने etiology देख ली, अब हम आते हैं erosion के ऊपर। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि इन्फेक्शन जो था उसने सॉफ्ट टिश्यू में एब्सेस बना ली थी। सो बेसिकली जो इन्फेक्शन जब स्टार्ट होता है, दिस इज़ एंडोडोंटिक ओरिजिन का हमने इन्फेक्शन उठाया है। इन्फेक्शन जो स्टार्ट होता है वो अंदर बोन में होता है, एपेक्स, ये आप देख सकते हैं कि एपेक्स में इन्फेक्शन था, जो कि जिसने क्या किया, इरोड कर दिया कॉर्टिकल प्लेट को। दिस इज़ द कॉर्टिकल प्लेट, जिसको इरोड करके अब वो सॉफ्ट टिश्यूज़ में जो है स्प्रेड कर गया। तो इसकी जो इरोजन है, यानी कि लोकेशन ऑफ इरोजन, वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर, एक थिकनेस ऑफ द बोन, दूसरा फेशियोलिंगुअल लोकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो बोन की जो थिकनेस है वो थोड़ी सी है, यानी कि इट्स थिनर ऑन दी buccal side, but as you see on the palatal side, यहाँ पर जो बोन है वो काफ़ी सारी जो है मोटी बोन है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है आप देख रहे हैं, इट इज़ ड्रेनिंग इनटू दी बक्कल साइड ऑफ द टूथ। बक्कल साइड में जो है वो बक्कल कॉर्टिकल प्लेट को जो है वो इरोड कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फेशियोलिंगुअल लोकेशन है वो भी पैलेटल साइड की तरफ है, उसके अलावा जो थिकनेस है बोन की वो भी पैलेटल साइड से कम है। जिस साइड थिकनेस ऑफ बोन कम होगी, इट्स मोर प्रोबेबल दैट इन्फेक्शन विल ड्रेन टूवर्ड्स दैट साइड। सो दैट वाज दी कि हमारा इन्फेक्शन किस तरफ इरोड करेगा, एंड दैट डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ द बोन and facial-lingual location of the source of infection. ये हमारा मैक्सिलरी मोलर है और ये हमारा मैंडिबुलर मोलर है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इन्फेक्शन है मैक्सिलरी मोलर पे, दैट इज़ ड्रेनिंग टूवर्ड्स द बक्कल साइड, एंड इन द मैंडिबुलर मोलर दिस इज़ द बक्कल साइड एंड दिस इज़ द लिंगुअल साइड। दिस इज़ बक्कल एंड दिस इज़ लिंगुअल। अच्छा, अब ये जो आप दांत देख रहे हैं मैंडिबुलर मोलर, इसका जो इन्फेक्शन है वो ड्रेन कर रहा है लिंगुअल साइड की तरफ। वाई? बिकॉज बोन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी कम है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैक्सिलरी मोलर में बोन बहुत कम है, और इसके अलावा जो इन्फेक्शन की जो फेशियोलिंगुअल
लोकेशन है वो भी बक्कल साइड में है, इसीलिए हमारा जो ये इन्फेक्शन है वो बक्कल साइड की तरफ ड्रेन कर रहा है. सो दैट वाज द पैथोफिजियोलॉजी. अब जब इन्फेक्शन जो है बोन से जो है सॉफ्ट टिश्यू की तरफ जाएगा, it will manifest it into 4 stages of uh, infection. ये आप देख सकते हैं कि when infection reaches the soft tissue it generally manifests into 4 stages of 4 stages: inoculation stage, cellulitis stage, abscess and resolution. अब हम एक एक स्टेज को देखते हैं. इनोकुलेशन स्टेज इज़ द फर्स्ट स्टेज. ठीक है, सबसे पहले जब सॉफ्ट टिश्यू की तरफ जब हमारा इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो जब सॉफ्ट टिश्यू में पहुंच जाता है इन्फेक्शन, पहली स्टेज जो होती है उसे हम इनोकुलेशन पहली स्टेज जो होती है उसे हम इनोकुलेशन स्टेज कहते हैं. जिसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं दे बिगिन टू कॉलोनाइज द सॉफ्ट टिश्यू and it occurs in the first 3 days of the onset of symptoms. and ये चीज़ जो है आपने याद रखनी है कि इनोकुलेशन स्टेज में जो हमारी स्वेलिंग होती है वो डिफ्यूज्ड होती है, सॉफ्ट होती है, डोई रेड स्वेलिंग होती है एंड माइल्डली टेंडर होती है. इतनी ज़्यादा टेंडर नहीं होती, यानी कि पेनफुल नहीं होती. सो उसके बाद हमारी सेल्यूलाइटिस स्टेज आती है and it occurs between 3 to 5 days of the onset of infection. and इसमें क्या होता है कि intense inflammatory response होता है which is elicited by mixed microbial flora. mixed यानी कि aerobic भी, aerobic and anaerobic दोनों. इसमें दोनों ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इसमें क्या होता है कि इंटेंस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है. अब इसमें जो स्वेलिंग होती है वो पुअरली डिफाइंड होती है, डिफ्यूज्ड फर्म रेड स्वेलिंग होती है और एक्सट्रीमली पेनफुल होती है. यानी कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिफाइंड नहीं होती स्वेलिंग, डिफ्यूज्ड होती है, रेड स्वेलिंग होती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है. अच्छा, अब हम आते हैं एब्सेस स्टेज की तरफ. अब एब्सेस स्टेज में आपने याद रखना है कि पहले जो था एरोब्स, they were predominant bacterias. Now anaerobes begin to predominate the infection. यहाँ पर अब anaerobes जो हैं वो predominate करते हैं. उसके बाद liquefaction of tissue होती है यहाँ पर, यानी कि liquefaction होगी. उसके बाद पस फॉर्मेशन होगी जिसे हम प्रूलेंस कहते हैं. एंड प्रूलेंस इज द हॉल मार्क ऑफ दिस स्टेज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, swelling becomes better defined, localized, consistency changes from firm to fluctuant. यहाँ पर हमारी जो swelling होगी that will be better defined, localized, और उसकी जो consistency होगी वो firm से fluctuant हो जाएगी. एंड उसके बाद हमारी जो लास्ट स्टेज होती है सॉफ्ट टिश्यू में वो होती है रिजोल्यूशन स्टेज. अब इन्फेक्शन जो जिसने स्वेलिंग की हुई है, अब इन्फेक्शन जब ड्रेन हो जाएगा, ओके, आइदर स्पॉन्टेनियसली और बाय सर्जिकल ड्रेनेज, जो कि हम करते हैं बाय डेंटिस्ट, जो स्वेलिंग को हम ड्रेन करते हैं, पस को ड्रेन करते हैं, दैट इज़ बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, ड्रेनेज. सो after the infection has been drained, अब host defense जो है it will destroy the remaining bacteria and healing will begin. पहले जो था bacterial load बहुत ज़्यादा था, but when the pus gets drained either spontaneously or surgically, then host system will destroy the bacteria and healing will begin.